बरं वाटलं. बरं वाटलं हे जाणून की तुम्हालाही समाजासाठी काय करावेसे वाटते. तुम्ही चेहऱ्यानेच नाही तर मनानेही फार सुंदर आहात. What? अब वो मुझे लगा कि आपको मराठी आती है. ऐसे मैं ये कह रहा था कि अच्छा लगा ये जानकर कि आप भी समाज के लिए कुछ करना चाहती है. आपका चेहरा ही नहीं, आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है. मला पण वाटलं. तुम्ही फक्त दिसायलाच चांगले नाही आहात, तर तुम्ही हुशार पण आहात. मतलब आपको मराठी आती है? वैसे मैं अक्सर यहाँ पर आपको नाटक की प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ. देखकर संतुष्टि होती है कि हम युवाओं में से कुछ तो ऐसे हैं जो समाज की भलाई के बारे में सोचते हैं. थैंक यू. वैसे आप क्या करते हैं? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ. ओरिजिनल या डुप्लीकेट? मतलब काम वाले या बस पैसे कमाने वाले? और 2 दिन मैं इस गांव में हूँ. उसके बाद मैं अगले गांव में चला जाऊंगा. हो. ठीक है. मुझे लगता है यहाँ का काम तो हो गया है. हाँ, सब काम हो गया है यहाँ का, तो फिनिश है ना. अब कुछ बचा भी होगा तो आप लोग संभाल लेंगे. हाँ चलेगा. टेंशन मत ले भाई, हम लोग संभाल लेंगे. अरे तुम अच्छा, तो तुम शरद जोशी वाले संस्था के साथ काम करते हो? हाँ. और मुझे पता है कि तुम भी इसी संस्था में जुड़ने वाली हो. इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं. विजय, सारा दिन काम काम काम, कभी काम से भी हटके बात कर लिया करो. अरे क्या बोल रहे हैं यार? एक ही संस्था में आप दोनों काम करने वाले हो तो केमिस्ट्री मिलना जरूरी है ना. चल चल चलो. अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं है, थोड़ा चाय चाय पीकर आते हैं. आप लोग बातें करो ना. और क्या? चल चल चल. अब तुम बैठो ना. ये लो. थैंक यू. वैसे आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? अब 2 दिन यहीं पर हूँ, फिर अपने गांव चला जाऊंगा. 2 दिन वहाँ रुकूंगा, फिर दूसरे गांव से फिर तीसरे गांव. बस यही है. समाज सेवक का यही काम है. वैसे तुमने अभी तक क्या क्या समाज सेवा की है? बस मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे समाज से सारी बुराइयां हट जाए और हमारा भारत एक आदर्श राष्ट्र बनकर उभरे. तब से यही बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम और क्या बातें करें यार? कुछ नहीं.
विजय, मैं चलती हूँ। अपनी बोले होगा। चेतना, मुझसे शादी करोगी? बेटा तुम दोनों की सोच काफी मिलती जुलती है। जी अंकल जी, हमारी इसी मिलती सोच की वजह से हम इतने करीब आए, इतने अच्छे दोस्त बने। खरा बोल ना। और अब आगे की बात के लिए आपसे तो मिलना ही था। हाँ बिल्कुल सही बोला। वो सब तो ठीक आहे बेटा, लेकिन एक प्रॉब्लेम है। मैं समझा नहीं। ते काय आहे ना, आमची चेतना पहिल्यापासूनच मुंबईत राहिली आहे। यही पढ़ाई की, यही पली बड़ी, तो वो एक गांव में कैसे एडजस्ट हो पाएगी? हाँ एक समस्या हो सकती है। मुझसे बोलना एकदम बरोबर है, पर जहाँ तक मैं चेतना को समझ पाया हूँ, मुझे नहीं लगता इन सारी बातों से उसे कोई फर्क पड़ता है। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि चेतना से एक बार हम बात कर ले। अगर वो राजी तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अब ठीक है अंकल जी, आंटी जी, अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना कि गांव में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, वहाँ काफ़ी भीड़ हो रही होगी, तो मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। ओहो बहुत बढ़िया, जाओ बेटा जाओ। ये तो शादी करके फंस गई ना चेतना। कहाँ शहर में वो स्ट्रीट लाइट्स की चकाचौंध और कहाँ ये डिब्बिया। डिबिया की रोशनी में जो आंखें देखती है, वो स्ट्रीट लाइट में कहाँ नजर आता है? अच्छा मैडम जी, क्या देखती है आंखें? शहर के स्ट्रीट लाइट जैसी चमकीली जिंदगी कभी होती ही नहीं है। जीवन तो एक धुंधली सी तस्वीर है, थोड़ी अधूरी सी, थोड़ी खाली सी, जिसमें खालीपन हमेशा रहता है, जिसे भरने की गुंजाइश बची हो, और वो संपूर्ण भी दिखता है, जिसे इतराया जा सके, थोड़ा स्वीकार किया जा सके, थोड़ा नकारा जा सके। दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। ना ना, दिल के पास तो बहुत काम है, उसे बहलाने की जरूरत नहीं है। बेटा, मौसी, बेटा ये लो, ये ले बेटा, तू भी ले। ये मोदक ना मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे जानता हूँ मौसी, ये मौसी के हाथ के बने हुए मोदक है। इनमें जादू होता है, जादू। जो भी खा जाए ना वो आदमी सुधर जाता है। अच्छा। क्यों मजाक उड़ा रहे हो बेटा? अगर ऐसा होता तो मेरा बेटा कब का सुधर गया होता। कहाँ से लाए हो? हाँ? ये देखो, गांव में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और ये बैंक वाले घर घर घूमकर बोल रहे हैं कि आओ हमारे बैंक में पैसा डालो। अरे त्यांचा टार्गेट असेल ना, टारगेट होगा तो पूरा करेंगे ही। और क्या गलत कह रहे हैं? घर में 2 पैसे रखे रहेंगे तो खर्चे ही होंगे, बैंक में रखेंगे तो बचत तो होगी। ये देश भी अजीब है, कितनी गरीबी है। मुंबई के मॉल की चकाचौंध से
लगता था कि देश की गरीबी मिट रही है, लोग समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन शहर से 20 किलोमीटर दूर जाकर बाएं मुड़ो तो बस वैसे का वैसा ही है। मानो मानो आजादी के बाद से ये गांव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा हो। इस गांव को पीछे छोड़कर देश आगे निकल गया हो। सच बात तो यह है चेतना कि हम सब बस इस विकास यात्रा की एक कड़ी भर है। अब एक छोटी सी उम्र में जिंदगी और समाज की सूरत तो नहीं बदल सकते ना, पर हाँ, हमारी और हम जैसे कुछ लोगों की कोशिशें असर जरूर डालती है। और रही बात परिवर्तन की, तो धीरे धीरे वो भी होता रहेगा। तब तक लोग इसी उम्मीद में आते जाते रहेंगे कि ये काली रात गुजरेगी और सवेरा होगा, नया सूरज निकलेगा। सूरज निकलने का हम इंतजार करेंगे और कर भी क्या सकते हैं। क्यों? सूरज अभी भी कहीं ना कहीं तो होगा ना। क्यों ना हम सूरज को ही खींचकर अपने गांव, अपने देश, अपने समाज में ले आए। रोशनी के लिए हम सुबह के सूरज का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। सोचो तो सही, यूं ही रातें काटते काटते कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, और उन सब की बर्बादी का जिम्मेदार हम सब है जो सुबह का इंतजार करते हैं। एक काम करोगे? क्या? मेरे साथ चलोगे? कहाँ? सूरज लाने। कभी हौसले से, कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से। अंधेरी रातों में